किरण बेदी, देश की ऐसी बेटी जो हर माँ बाप चाहे कि अपने घर पैदा हो। दोस्तों, किरण बेदी बनना चाय के साथ बिस्किट खाने जितना आसान नहीं है। उसके लिए निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंद लोगों की, गरीब लोगों की मदद करनी होगी। आज हम किरण बेदी मैम के बारे में थोड़ी बातें जानेंगे। उनका जीवन कैसा था, वो कैसे किरण बेदी बनी, उन्होंने अपनी सपना पूरे करने के लिए क्या क्या किया, किन चीज़ों को फॉलो किया, किन चीज़ों को फॉलो नहीं किया। तो आपको पता तो है दोस्तों, किरण मैम को टेनिस खेलने का बहुत शौक था। उनका सपना कोई पुलिस ऑफिसर बनने का नहीं था, उनको एक टेनिस चैंपियन बनना था। जब वो टेनिस खेलती थी तो अक्सर खेलते वक्त उनकी बंधी हुई चोटियाँ छूट जाती थी। अपने सपनों के बीच जब ये सर के बाल आने लगे, तो लड़कियों को जो अपने बाल के बारे में बहुत प्यार रहता है ना, तो उसी बालों को उन्होंने अपने बालों को काट दिया और बॉयकट किया, क्योंकि अपना सपना ही उनका लक्ष्य था। क्योंकि उनका मानना था कि खेल में जीतना अपने सुंदर दिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लड़कों जैसे कपड़े पहनना और ये बालों का बॉयकट, ये उनका अजीबोगरीब रूप की वजह से लड़का समझकर उन्होंने ट्रेन में महिलाओं से मार भी खाई थी। उस वक्त मार खाते वक्त भी एक इंसिडेंट हुआ था। किरण मैम ने अपने जूता के मतलब मार खाते वक्त एक जूता किरण मैम का ट्रेन से बाहर गिर गया, तो किरण मैम ने अपना दूसरा जूता भी फेंक दिया। वो भी इसलिए कि जिस भी गरीब को ये जूते मिले तो उसे दोनों जूते मिले, ताकि वो उसे पहन सके। हर बार किसी की ना किसी की मदद करती थी किरण मैम। जब से छोटी थी तभी से उन्हें गरीबों की मदद करने की बहुत आशा थी। किरण बेदी मैम को जब ट्रैफिक कमिश्नर पुलिस की मौका मिला तो उन्होंने जो ट्रैफिक को कंट्रोल किया और देखकर सब लोग दंग रह गए थे। और यहीं से उन्हें क्रेन बेदी का किताब मिला। रोज़ सुबह 8 बजे हाथ में माइक लेकर ट्रैफिक रोकती थी किरण मैम। 19 घंटे काम करती थी। बहुत ही कम समय में एक होनहार ट्रैफिक कमिश्नर के नाम से किरण मैम को सब जानने लगे। उन दिनों पुलिस के पास इन गाड़ियों को हटवाने के लिए क्रेन्स नहीं थे, पर किरण मैम ने शहर में उपलब्ध सभी क्रेन्स को किराए पर ले लिया और गलत ढंग से खड़ी गाड़ियों को उठवाना शुरू किया। ये समाचार पूरे शहर में आग की तरह फैल गया और अपनी गाड़ी सुरक्षित पाने के डर से सभी लोग अपने आप अपनी गाड़ियाँ ठीक से लगाते रहे। क्या आपको पता है एक इंसिडेंट? एक दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार ठीक से ना लगी देखकर उस गाड़ी को भी क्रेन से हटवाया गया था। इस इंसिडेंट्स के बाद में किरण मैम तो सेलिब्रिटी बन गई थी, क्योंकि वीआईपी हो या आम इंसान, सबके लिए एक ही रूल्स था जो आज तक कोई नहीं करता। उसके बाद आया वो तिहाड़ जेल। 2500 कैदियों को के जगह पर 10,000 लोगों को ठूस ठूस कर भरा गया था। उस वक्त तो आईजी थी, इंस्पेक्टर जनरल की पदवी उन्हें मिली थी। और किरण मैम को वो तिहाड़ जेल धरती के ऊपर का नरक नजर आया। और उसी तिहाड़ जेल को जहाँ सबसे खतरनाक, इंडिया के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है, उन कैदियों को किरण मैम ने विपश्यना, मेडिटेशन, संगीत, डांस, खेलना कूदना सब कुछ सिखाया। उस जेल को स्वर्ग बनाने की कोशिश की। यहाँ हर हिंदू की होली दिवाली मनाई जाती थी। उस जेल में हर मुसलमान का ईद मनाया जाता था, हर क्रिश्चियन का क्रिसमस मनाया जाता था। कैदियों को किताबें पढ़ने की आदत लगाई किरण मैम ने। और जब तिहाड़ जेल से निकलने की बारी आई तो इसी जेल का रूपांतर आश्रम में हुआ था। दोस्तों, 27 फरवरी 2022, अभी 26 जनवरी के अगले दिन हमने थिंक रिच शो में
हमने किरण मैम का लाइव इंटरव्यू सुन रहे थे। तो उस इंटरव्यू में हमने जाना कि किरण मैम ऐसी क्यों है, और सच में ऐसा लगा कि लड़की हो तो किरण मैम जैसे, किरण बेदी जैसी। किसी विजनरी लेडी को, किसी विजनरी इंसान को लाइव सुनना बहुत भाग्य की बात होती है। वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी कैसे बनी, उन्होंने बताया अपने बारे में। तो आज मैं आपसे वही बातें शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करें। उन्होंने फर्स्ट बताया, समय का सम्मान नहीं किया तो समय आप पर ऐसी लाठीचार्ज करेगा कि आप रोक नहीं पाओगे। समय की कदर करो, तभी आपकी कदर समय करेगा। ये ज़िंदगी हमें प्रूव करने के लिए दी गई है, खुद को प्रूव करने के लिए दी गई है। तो टाइम है, इसका बेनिफिट लो। आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो हम खुद को पहले कंप्लीटली प्रिपेयर करके ही हम फील्ड में घुस जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ कर दिखाने का मौका मिला, तो उसको ना मत कहना। सीखा जाएगा बाद में, लेकिन उसे ना कभी मत कहना। जो कुछ भी मौका मिले कुछ कर दिखाने का, अपना 100% लगा दो। तन मन धन से मिली हुई अपॉर्चुनिटी का सम्मान करो, ऐसा उन्होंने बताया। और एक बात बताइए, जो आप निस्वार्थ हैं तो आप लीडर हैं। स्वार्थ लोभ कभी मत करना, ऐसा बताएं। आपको जो भी पोजीशन मिलेगी, आगे जो भी करने का मौका मिलेगा, उसे निस्वार्थ भाव से करते चले जाओ, क्योंकि आप लीडर हैं। और लीडर वो होता है जो लोगों के दिलों पर लीड करे, दिमाग पर नहीं। आपको मिलने के लिए लोग तरसे, मरने के बाद अनजान आदमी और दुश्मन भी आंसू बहाए, ऐसा उन्होंने बोला था। और अगर आपको पता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो डरने की कोई आवश्यकता ही है ही नहीं। क्यों डरना, ऐसा उन्होंने बताया। अपोजिशन हर फील्ड में आएगा, पर लक्ष्य क्लियर और कंफर्म हो कि मुझे ये करना ही है, मुझे अपना ये सपना पूरा करना है, तो लोगों के बारे में मत सोचो। और जब आपके लिए किसी ने दरवाज़ा खोलकर आपको जिताने की कोशिश की है और आप जीत गए, तो दूसरा दरवाज़ा खोल दो। पानी बचाओ, पेड़ लगाओ। ऐसे ही बहुत सारे किस्से उनके हमने सुने। और उन्होंने बताया लड़कियों को कि पढ़ी लिखी लड़की अगर खुद को प्रूव करने के लिए जान लगा रही है और फैमिली उसका सपोर्ट नहीं कर रही है, तो प्लीज़ फैमिली उसको सपोर्ट करें। वो अपने बेटी का, अपने देश का अपमान कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। पेरेंट्स को समझना होगा कि अपने बेटी को आगे बढ़ाना है। और कहीं ना कहीं लड़कियों को पीछे रखकर हम अपने देश के इकोनॉमी को के ग्रोथ को रोक रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। जितने भी लोग एक दूसरे की बुराई करने में अपनी ऊर्जा फोकस लगाते हैं, अगर यही ऊर्जा फोकस टाइम हमने अपने लक्ष्य पर लगाया तो हम अपना सपना ज़रूर पूरा करेंगे, ऐसा वो बताने लगे। अगर नुकसान बुरे लोगों का ज़्यादा हो रहा है आपके सपना पूरा करके, तो आप आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि फ़ायदा अच्छे लोगों का ज़्यादा होगा। अगर आपको ये पता है कि आपका सपना पूरा करने से आपको बहुत खुशी होगी, तो उस खुशी के लिए जान लगा दो। अपना लक्ष्य क्लियर हो तो उस पर डाउट कभी मत करना कि ये पूरा होगा कि नहीं। और अंत में उन्होंने एक ही कहा, मुझे बहुत अलग अलग टाइप्स की पोजीशंस मिली और मैं किरण बेदी आज इसलिए बनी कि मैंने कभी उस पर डाउट नहीं किया। जो अपॉर्चुनिटी मिली उस पर 100% लगा दी। मैंने मेरे पोजीशन की रिस्पेक्ट की। आज मैं पुलिस ऑफिसर बनी तो मुझे लालच कभी नहीं आया,
और मैं इसीलिए मेरे पोजीशन ने मेरी रिस्पेक्ट की, ऐसा उन्होंने बताया। मैं जितनी भी बड़ी बनी, मैंने अपनी पोजीशंस का घमंड कभी नहीं किया, गरीब का मजाक नहीं उड़ाया, अमीर का सम्मान नहीं किया, चाहे वो कोई भी हो। मैंने सभी को समान न्याय दिया। इसीलिए किरण बेदी बनना इतना आसान नहीं है, ऐसा दोस्तों मैं बताती हूँ। इसके लिए किरण बेदी के जैसा सोचना होगा, उनके सोच का सम्मान करें। उन्होंने अगर कही हुए बातों पर आपने चला, आप अपने रास्ते को इतना खूबसूरत बना सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। उनके विचारों पर चलना हमारा सपना होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हर एक लड़की किरण बेदी सच में बननी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और हम बनेंगे। थैंक यू सो मच किरण मैम, इतना अच्छा अपना योगदान देने के लिए इस भारत को। थैंक यू सो मच।